मैं नहीं पहुंच पाया, मुझे ढूंढते हुए आ रहे थे भाई। तुमने बोला सीधा आ जाओ, ये तो मोड़ था इधर से, सीधा तो ताशराबाद था। अच्छा, हम वहाँ पे फिर मेहमान नवाजी के मजे लिए, एक बंदे के घर पे रुके। मैंने बोला ये है दुरानी पठान, हाँ, ये कहीं भी जाएगा ऐसा होगा जैसे 20 साल पहले। ये है दूसरी मेहमान नवाजी का पॉइंट। जब हम जगह पे पहुंच गए, ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। दिस इज मी एंड यू आर वाचिंग नाउ ऑन सर्च ऑफ ड्रीम्स। एक अननोन डेस्टिनेशन ट्रिप में आपका खुशामदीद है। जैसा कि आपने देखा कि कल रात को हम भटक गए थे, शाम हो गई थी, मगरिब होने वाली थी तकरीबन। चारों तरफ बर्फ़ का माहौल बना हुआ था और सर्दी बहुत थी। जाना था हमारे को हिसार गई और हम सीधे निकल कर आ गए ताशराबाद। इस जगह का नाम है ताशराबाद। इन लोगों से, भाई लोगों से मैंने मदद मांगी, सईद भाई के से। मैं ये एक ही उर्दू थे जहाँ मैं मिला था, वहाँ पे ये एक ही बंदा फरिश्ते की तरह आया जो उर्दू समझता था, बाकी कोई भी नहीं समझता था। मैंने इनको कहा कि भाई आपका भाई यहाँ पे भटक गया है, अपने रास्ते से अलग हो गया, दूसरे रास्ते पे आ गया है। आज रात मुझे मेहमान नवाजी के लिए अपने यहाँ सोने की जगह दो और रात का खाना दो। तो भाई ये सईद भाई, इनको उर्दू आती थी, ये फ़ौरन से मुझे अपने यहाँ गांव लेकर आए, अपने घर में यहाँ पे रुकने की जगह दी। जैसा कि आपने कल वाली एपिसोड में देखा, बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह पाक इनको तरक्की दे, मैं तो यही कह सकता हूँ। और बस रात को एक अननोन डेस्टिनेशन पे आपका भाई रुका। अननोन लोग थे जो अपने बन गए। ये एक मेरा ख्याल था कि कभी ना कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका आ सकता है कि मैं पहाड़ों के अंदर भटक जाऊं और फिर किसी से मदद मांगूं और फिर वो मेरे को पनाह दे। तो समझ लें आज ज़िंदगी का वही दिन था जो कल गुजरा है कि मैं भटक गया। और सिर्फ पहाड़ थे, हर आधे घंटे बाद 20 मिनट बाद एक गांव आता था 3 4 5 घरों का। मैं उनसे पूछता था अपना एड्रेस, उनको उर्दू नहीं आती थी, वो मुझे आगे बोल देते थे, आगे जाओ आगे जाओ। आगे जाते जाते अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत हसीन बंदा मेरे को दिया कि मैं अपने रास्ते से तो भटक गया, लेकिन आपका भाई एक प्यारी से गांव में, खूबसूरत से गांव में, खूबसूरत से लोगों के साथ रात गुजारी, सोया, खाना खाया। अब हो गई है सुबह। ये मुझे मेरा रास्ता बताएंगे, जिस जगह का नाम है हिसार गई तोबा चकजई। तो हम वहाँ चलेंगे। वो बंदा ये परेशान हो रहा होगा कि मैं उसके पास कल शाम को पहुँचने वाला था और आज सुबह हो गई है। तो बस अभी थोड़ी देर में अपनी तैयारी मुकम्मल करते हैं और चलते हैं। ये सुबह के लिए हमारा इस्तकबाल हो रहा है भाई। सुबह उठे हैं तो सारे बच्चे देखने आए हैं हमें। ये देखो भाई, ये पता चल रहा है असल में पठानों का घर ना। बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी कुछ अंदर गए और कुछ उस तरफ गए। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, नजर न लगे इस घर आने को। ये वो रास्ते हैं गाइस, जिन रास्तों के ऊपर आपके पास आने के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक जहाँ आप जा रहे हैं उस गांव का नाम, और एक उस गांव के एक बंदे का नाम। यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है, भले कितनी भी दूर मीलों दूर इधर आपस में रह रहे हो तो बचकजई में, लेकिन वो जानते हैं फलाना दुकानदार, ढिमकाना उसका जीप है। ऐसे एक दूसरे को जाना जाता है। तो इधर आने के लिए आपके पास शहर, गांव का नाम और बंदे का नाम, वरना आप इस जगह पे एक्सप्लोर करने के लिए आ नहीं पाओगे। ये चंद खुश नसीब होते हैं, उनमें से एक मैं हूँ, जिसने जागते हुए ख्वाब देखा अननोन डेस्टिनेशन का, कि कभी ऐसा पहुँच जाऊँ, मदद मांगूँ, किसी अननोन बंदे के घर पे रुकूँ। ये ख्वाब आपका भाई अपना पूरा कर चुका है। ये जागती आंखों के ख्वाब थे और वो पूरे भी हो रहे हैं, क्योंकि बंदा उसके इरादे कर लेता है। अब चलते हैं। ये हिसार गई
और हिसारगई की सिचुएशन देखते हैं क्या है। चलें भाई, सही टाइम पे हिसारगई का पूछ लिया, बिल्कुल उसके मोड़ के पास खड़े हुए थे, वरना फिर सीधे निकल जाते हम क्रॉस की तरफ। अब हम मुड़ चुके हैं हिसारगई, और हिसारगई से हम पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे जो हम भटक चुके थे। अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि रास्ते यहाँ पे है ना, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसी डायरेक्ट ऑफ रोड है, मोड़ आ जाता है, और फिर बंदा ना मिले तो फिर बंदा से कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो एसी में कहीं ना कहीं पहुँच गया था। इस मोड़ को तो मैंने आते वक्त देखा तक नहीं था, मैं नहीं पहुँच पाया, मुझे ढूंढते हुए आ रहे थे भाई। वली भाई कर दिया। गलती कर दिया, हम चले गए ताशराबाद। तुमने बोला सीधा आ जाओ, ये तो मोड़ था, इधर से सीधा तो ताशराबाद था। अच्छा, हम वहाँ पे फिर मेहमान नवाजी के मजे लिए, एक बंदे के घर पे रुके। मैंने बोला ये है दुरानी पठान, हाँ ये कहीं भी जाएगा, ऐसा होगा जैसे 20 साल पहले इधर। ऐसा ही है भाई, मैंने वहाँ दोस्त बना लिए, उनके घर में रुका, वहीं खाना खाया। अच्छा, ताशराबाद निकल गया था यहाँ से आधा पौन घंटा दूर, मतलब तुमने बोलता है सीधे आ जाओ, तो सीधा तो ताशराबाद है, ये तो यूँ घूम के ऐसे करके आया। यहाँ से शुरू होता है हमारा असल एडवेंचर, ऑफ रोड, कीचड़ और ऊंची ऊंची रास्ते। अब मैं करम्बल लेक वाले सफ़र को याद करके इस सफ़र को गुजारूंगा कि ये सफ़र तो कुछ भी नहीं, उससे ख़तरनाक था करम्बल लेक का सफ़र। कदम कदम पे बाइक स्लिप होती थी वहाँ, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, स्लिपी, लेकिन करम्बल लेक वाला सफ़र मेरा अब तक का सबसे मुश्किल सफ़र रहा है। सफ़र चेक करो गाइस, सिर्फ पाँवों के साथ चलेगी बाइक। ओए होए होए होए, इंजन टकरा है नीचे। ओए होए 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 होए, ये होती हैं नॉन डेस्टिनेशन, जिन रास्तों का कुछ पता नहीं होता कैसे रास्ते मिलेंगे। लेकिन हम क्या करें भाई, खून में हमारे पहाड़ हैं और हम जाएंगे, कुछ भी हो जाए। बहुत कीचड़ है आगे। ये लगा हुआ झंडा, ये है वली भाई की औताक, और वो है इनके उसका घर मतीन का। आओ पहले यहाँ चलते हैं, फिर चलेंगे वहाँ। ये है दूसरी मेहमान नवाजी का पॉइंट। जब हम जगह पे पहुंच गए, ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम मजबूर लोग हैं, दरवाज़ा बंद है। मजबूर लोग हैं, दरवाज़ा बंद है। सब अफगानिस्तान में है, एक बॉर्डर हमारा पास है, वो बंद है। बंद है भाई, मजबूर हैं भाई। अफगानिस्तान के बाशिंदे, बॉर्डर बंद होने की वजह से ना उस पार जा रहे हैं ना इस पार आ रहे हैं। सो गाइस, ये है आज का हमारा सोने का इंतज़ाम। ये है गालिब भाई गालिब, मिर्ज़ा गालिब, समझ गया। तो बस ये थी आज की हमारी, आज का ट्रिप, आज की जर्नी कैसी लगी है, नॉन जर्नी आज की, आप ज़रा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बस बहुत थक गए हैं यहाँ के ऑफ रोड पे बाइक चला चला के, और यहाँ की सर्दी को झेल के। सर्दी बहुत है बाहर, तकरीबन माइनस टेम्परेचर चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दिस इज शाहरुख एंड यू आर वाचिंग नाउ इन सर्च ऑफ ड्रीम्स। अल्लाह हाफिज़।